आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और अमेज़न म्यूजिक के सिनेमा प्रेमी श्रोताओं का मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट में बारंबार स्वागत है। आइए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ जाइए और देवानंद सुरैया की खूबसूरत कहानी में खो जाइए। सुरैया एक बुलबुल की तरह पिंजरे में कैद है। देवानंद उदास और मायूस अपनी ही मोहब्बत में गुम है। नानी इस कहानी की सबसे बड़ी दुश्मन है। उनकी दुश्मनी कब तक और कितनी दूर तक चलेगी और इस दुश्मनी का अंजाम क्या होगा? देवानंद सुरैया का मिलन या हमेशा के लिए जुदाई? जानिए मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट के इस एपिसोड में। सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी ने उनके परिवारों को ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा को भी चौंका दिया है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर जो देवानंद और सुरैया के साथ फिल्म में काम कर रहे थे या किसी और फिल्म में काम करने की योजना बना रहे थे, उन सबके अरमानों पर पानी फिर गया है। देवानंद का करियर जो फिल्म विद्या से अभी शुरू हुआ था, खत्म होने की कगार पर आ गया। सुरैया के पास भी फिल्मों की कतार कम होने लगी है। इन सब का एक ही कारण है, इनकी मोहब्बत। अब देखना यह है कि देवानंद और सुरैया मोहब्बत से पीछे हटते हैं या फिल्मों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनकी जीत हार आने वाली फिल्म जीत से तय होगी। ये वही फिल्म है जिसके सेट पर दोनों शादी करने वाले थे और शादी का ड्रामा घर के ड्रामे तक पहुंच गया। इस वक्त देवानंद अपने घर में है और सुरैया नानी की कैद में। मुझे आपने कैद करके अच्छा नहीं किया नानी। मेरी जिंदगी पर आपका एहसान हो सकता है, लेकिन मैं आपकी कर्जदार नहीं हूँ। मुझे अपनी मर्जी से जीना है। आप मेरी ख्वाहिशों के पर काटकर अच्छा नहीं कर रही। जिस दिन मेरे अरमानों को नए पर मिलेंगे, मैं फिर से उड़ने लगूंगी। मेरे माँ बाप ने मुझ पर कभी जुल्म नहीं किया, लेकिन आप जुल्म की इंतहा कर रही हैं। आप मुझे जान से मार सकती हैं, लेकिन मेरे दिल से देवानंद की मोहब्बत नहीं निकाल सकती। मेरी जिंदगी उन्हीं के नाम से शुरू है और उन्हीं के नाम पर खत्म होगी। बेहतर यही होगा कि हम लोग मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल लें, मोहब्बत के लिए सुलह कर लें। देव साहब भी सुलह के लिए मान जाएंगे। हाँ सुरैया, मैं तुम्हारे लिए सबकी बात मान जाऊंगा। तुम्हारे घर वाले जो भी शर्त रखेंगे उन्हें निकाह से पहले कबूल कर लूंगा। मैं अपनी मोहब्बत को हारते हुए नहीं देख सकता सुरैया। तुम्हें देखे हुए आज 2 दिन हो गए हैं। तुम मुझे कब मिलोगी, कहाँ मिलोगी, कैसे मिलोगी, ये सब बताओ मुझसे, कुछ ना छुपाओ। इस वक्त मेरे पास छुपाने और बताने के लिए कुछ नहीं है। घर के माहौल ने मुझे पागल कर दिया है। सोचती हूँ कि पुलिस थाने जाकर शिकायत कर दूं, लेकिन घर की इज्जत और माँ बाप का प्यार मुझे ऐसा करने से रोक देता है। मेरी इस शराफत को नानी बुज़दिली समझ रही हैं, इसलिए वो अपने जुल्म के दायरे को दिनों दिन बढ़ाती जा रही हैं। देव साहब, जब तक हम दोनों नहीं मिलेंगे, तब तक इस मुश्किल का हल नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा मिलना अब आसान भी नहीं रहा, बल्कि नामुमकिन जैसा हो गया है। अब आप ही कोई तरकीब निकालिए और मुझे बताइए कि आगे क्या करना है, जीना है या मरना है। आशिक जीने मरने की बातें तभी करता है जब उसकी मोहब्बत मायूस हो जाती है, आरज़ू दम तोड़ने लगती है। सुरैया का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार, शानदार अदाकारा आज अपने घर में आंसू बहा रही है, बेबसी का इजहार कर रही है। यही हाल देवानंद का है। उन्हें अपने फिल्मी करियर की नहीं, मोहब्बत की फिक्र है। यही फिक्र उन्हें सुरैया के घर के आसपास भटका रही है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है क्योंकि सुरैया पर नानी का पहरा बैठा है और नानी की सोच पर धर्म का पर्दा पड़ा है। उन्हें देवानंद की शक्ल में हिंदू धर्म दिखाई देता है और वो अपने आप को मुसलमान मानती हैं। जिस मोहब्बत के बीच जात पात और धर्म की दीवार खड़ी हो जाती है, उस मोहब्बत का फिर तो अल्लाह ही मालिक होता है। देवानंद को ये बात समझ आ गई है कि नानी की नफरत की वजह कुछ और नहीं, हिंदू मुसलमान है और उनकी मोहब्बत मजहब की चक्की में पिसने वाली है। मैंने आज तक सुरैया का मजहब क्या है ये नहीं पूछा। मेरे घर वाले भी उसे मुस्लिम तहजीब में अपनाने को तैयार है, फिर मेरा धर्म क्यों पूछा जा रहा है? मेरा कर्म देखिए, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ। क्या कमी है मुझ में जो सुरैया की नानी मुझे
विलन समझ रही है। देव साहब, आप में एक कमी है जिससे हमारी मोहब्बत पिछड़ रही है। आप जमाने से डरते हैं। छोड़िए सबको, हिम्मत दिखाइए और मुझे ले जाइए। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं अपनी जिंदगी को जंग का मैदान नहीं बनाना चाहता और अब तो मेरी हिम्मत भी टूटने लगी है। तुमसे मिले हुए 1 महीना हो गया है। मेरा टेलीफोन तुम तक पहुंचता नहीं, घर से बाहर तुम आती नहीं, तुम्हें जो खत लिखे हैं वो रास्ते में ही फाड़ कर फेंक दिए जाते हैं। अब बस एक ही रास्ता है, तुम मेरे सपनों में आती रहो और मैं तुम्हारे सपनों में आता रहूं। लेकिन आँख खुलने के बाद दोनों के सपने टूट जाएंगे और सपनों के सहारे हमारी मोहब्बत जिंदा नहीं रह सकती सुरैया। मैं भी जानती हूँ कि सपने 2 पल की खुशी देते हैं, जिंदगी भर का आराम नहीं। मदन मोहन जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्हें हमारी कहानी पता चल गई है, इसलिए कल घर आए थे। लेकिन नानी ने अपना गुस्सा उन पर भी निकाल दिया। वो बेचारे डर कर वापस चले गए। राज कपूर ने भी मुझसे कांटेक्ट किया है, लेकिन इनकी हमदर्दी का हमें फायदा कैसे मिलेगा? ये लोग हमारे रास्ते के कांटे कैसे दूर करेंगे? मदद के बहाने बदनामी फैलती जा रही है। इसका असर हम दोनों के फिल्मी करियर पर भी होगा। हम अपना फिल्मी करियर बचाएं या मोहब्बत, यही बात समझना मुश्किल है और इस मुश्किल का हल मुझसे अकेले नहीं निकलेगा। सुरैया का साथ होना जरूरी है, लेकिन वो खुद मुसीबत के जाल में है। पहले उसे इस जाल से बाहर निकालना पड़ेगा। देवानंद और सुरैया दोनों ही कश्मकश के झूले में झूल रहे हैं। इससे दोनों का नुकसान भी हो रहा है। फिल्मों की शूटिंग बंद है, जिसके कारण सुरैया के घर में रुपयों की बारिश होना भी बंद हो गई है। नानी और मामू को अब यही बात सबसे ज्यादा खल रही है। इसीलिए उन्होंने सुरैया को बहला फुसलाकर शूटिंग के लिए राजी कर लिया है। लेकिन शर्त यही है कि हर जगह नानी के साथ जाना पड़ेगा। सुरैया ने वक्त की नजाकत को समझकर शूटिंग पर आना जाना शुरू कर दिया है। जहां सुरैया है वहां देवानंद का आना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों अफसर, नीली, सनम और 2 सितारे जैसे फिल्मों में साथ काम कर रहे थे। इन फिल्मों की शूटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए दोनों का साथ आना जरूरी है और मजबूरी भी। इन फिल्मों के निर्माता और निर्देशक भी यही चाहते हैं कि देवानंद सुरैया की मोहब्बत की हैप्पी एंडिंग हो जाए। इसके लिए दोनों कलाकारों के बीच संवाद होना जरूरी है और इन फिल्मों की शूटिंग ने दोनों को मिलने और बातचीत करने का मौका दे दिया है। सुरैया, समझ में नहीं आता कि तुम्हारी नानी का शुक्रिया अदा करूं या अपने प्रोड्यूसर्स का, जिनकी बदौलत आज हमारी मुलाकात हुई है। मैं तो पूरी तरह नाउम्मीद हो चुका था और इन फिल्मों को छोड़ने का मन बना चुका था, लेकिन किस्मत हम पर मेहरबान हो गई। इस मेहरबानी की निगहबानी मेकअप रूम में बैठी नानी कर रही हैं। हमें घर से स्टूडियो तक आने जाने की मोहलत मिली है। इसके अलावा हम कहीं और नहीं जा सकते। अब मैं कहीं और जाना भी नहीं चाहती। अपना घर बसाने के लिए अपने घर वालों को छोड़ना कहाँ की समझदारी है। सुरैया, तुम घर वालों से डर गई हो, इसलिए मोहब्बत की बाजी हारना चाहती हो, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी। फिल्म जीत के सेट पर हम शादी नहीं कर पाए तो क्या हुआ? जिंदगी हमें शादी करने के और भी कई मौके देगी। आखिरी मौका घर से भागकर शादी करने का होगा। क्या हम घर से भागकर शादी करेंगे? हाँ, हम घर से भागकर शादी करेंगे और फिर भागकर घर वापस आ जाएंगे। नौजी, शादी की इस भाग दौड़ में तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? देवीना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन भागकर शादी करने से पहले मुझे एक मौका और दो। मैं अपनी अम्मी से बात करना चाहती हूँ। वो मेरे जज्बात को जरूर समझेंगी और मैं सिफारिश के लिए मदन मोहन जी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। अम्मी उन्हें अपना बेटा मानती हैं। वो जब इस रिश्ते के लिए सिफारिश करेंगे तो अम्मी मान जाएंगी। नोजी नोजी, अगर ऐसा है तो तुम राज कपूर को भी साथ ले लो। वो भी तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं और फैमिली मेंबर की तरह हैं। दोनों मिलकर बात करेंगे तो बात में ज्यादा असर होगा। उम्मीद है इससे बात बन जाएगी। सुरैया और देवानंद की मोहब्बत को अब हर कोई जान चुका था।
सुरैया ने राज कपूर और मदन मोहन से घर के बाहर मुलाकात करके उन्हें सारा मामला समझा दिया। वैसे तो ये दोनों भी फिल्मों से जुड़े हैं, इसीलिए फिल्मों की अदाकारी और ड्रामे को अच्छी तरह जानते हैं। राज कपूर और मदन मोहन ने सुरैया को भरोसा दिलाया कि वो उसकी प्रेम कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने नहीं देंगे। राज कपूर और मदन मोहन घर आते हैं और सुरैया की अम्मी से मुलाकात करके उन्हें देवानंद के बारे में समझाते हैं और शादी के लिए राजी करते हैं। सुरैया भी अपनी मां को भरोसा दिलाती है कि उसकी शादी से घर में किसी को नुकसान नहीं होगा। सुरैया की मां अपनी बेटी के जज्बात को समझते हुए इस शादी के लिए राजी हो जाती हैं। लेकिन उनका मशवरा सुनकर सब चौंक जाते हैं। सुरैया की मां का कहना है कि उनकी नानी और मामू के होते हुए ये शादी राज़े खुशी से नहीं हो सकती। इसीलिए मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूं कि तुम देवानंद के साथ भागकर शादी कर लो। तुम्हारे भागने से घर में जो तूफान आएगा उसे मैं संभाल लूंगी। लेकिन याद रहे, देवानंद और सुरैया की शादी से दोनों के फिल्मी करियर पर कोई असर ना पड़े। मैं भी चाहती हूं कि मोहब्बत की ये कहानी जल्द ही अपने खुश अंजाम तक पहुंच जाए। सुरैया की अम्मी की बातें सुनकर राज कपूर, मदन मोहन और खुद सुरैया हैरान हो जाते हैं। अम्मी ने तो हम सबको सरप्राइज कर दिया है। मेरी मोहब्बत की बेबसी सुनकर उनकी ममता जाग गई है। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अनाथ नहीं हूं। मेरी जिंदगी की मालिक मेरी माँ है, मेरे मामू या मेरी नानी नहीं। डूबते को तिनके का सहारा। मैं तुम्हारी अम्मी, राज कपूर और मदन जी का एहसानमंद हूं, जिन्होंने मेरी डूबती मोहब्बत को तिनके का सहारा दिया है। सुरैया, तुम्हारी अम्मी ने भागने के लिए घर का दरवाजा खोल दिया है। किस रास्ते पर भागना है ये हमें सोचना है। मदन मोहन और राज कपूर ने हमें भरोसा दिलाया है कि घर से भागने के बाद वो मेरे अब्बू और मामू को संभाल लेंगे। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। शादी के बाद सबकी नाराजगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अब प्लानिंग कीजिए कि हमें कब, कैसे और कहाँ भागना है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में देवानंद सुरैया की शादी यादगार होगी। ऐसे कलाकार जो फिल्मी पर्दे पर हर मुश्किल से लड़ते हैं, लोगों के दिल जीत कर खुलेआम शादी करते हैं, उन्हें असल जिंदगी में सबसे डर कर, घर से भाग कर और छुप कर शादी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। खैर, किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। चलो, आज मौका मिला है तो कल की प्लानिंग कर लेते हैं। नैनीताल की खूबसूरत वादियां देवानंद सुरैया को फिर अपने पास खींच लाई हैं। दोनों भागकर नैनीताल पहुंच गए हैं। शादी के लिए इसी शहर को चुना है। सुरैया की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए देवानंद ने शादी मुस्लिम रीति रिवाज से करने का फैसला किया है। नैनीताल आने का एक कारण और भी है कि यहां मदन मोहन के मुस्लिम दोस्त सलाम बिन रजाक रहते हैं। देवानंद सुरैया इस वक्त उन्हीं के मेहमान हैं। नैनीताल में शादी की तैयारियां चल रही हैं और बंबई में देवानंद के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की साजिश हो रही है। सुरैया के घर से भागने पर तूफान मचा है। नानी गुस्से से पागल हैं। मामू सुरैया के अब्बू के कान भर रहे हैं। घर के सभी लोग सुरैया की मां को डांट रहे हैं। बदनामी के डर से पुलिस में शिकायत तो नहीं होती, लेकिन मामू पता करने में कामयाब हो जाते हैं कि देवानंद सुरैया भागकर कहां गए हैं और उनके मददगार कौन हैं। फौरन से पेशतर मामू और सुरैया के अब्बू नैनीताल पहुंच जाते हैं। देवानंद सुरैया को शादी के मंडप में रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। सुरैया और देवानंद की जिंदगी में ये दूसरी बार हुआ है जब वो दूल्हा दुल्हन बनकर शादी के मंडप तक पहुंच गए, लेकिन शादी नहीं हो पाई। सुरैया एक बार फिर दुल्हन के लिबास में अपने दूल्हे से बिछड़ जाती है। मेरी सुरैया को मुझसे अलग कर दिया। मैंने इस दुनिया का क्या बिगाड़ा है? मैं सुरैया से मोहब्बत करता हूं, किसी से नफरत नहीं करता। फिर सब लोग मेरे दुश्मन क्यों बने हैं? आप सब लोग मेरे दुश्मन हैं। इस घर में कोई मेरा अपना नहीं है। अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। भूखी रहकर अपनी जान दे दूंगी। नहीं सुरैया, नहीं।
जान देंगे तुम्हारे दुश्मन, हमें तो जीना है सुरैया। तुम्हारे मामू की धमकी, अब्बू का खौफ, नानी का डर मेरे इरादों को बदल नहीं सकता। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं सुरैया, मैं शादी करने तुम्हारे घर आ रहा हूं। देवानंद की मोहब्बत दीवानगी की हद तक पहुंच गई है। अब वो फिल्मी हीरो की तरह इस कहानी के विलन को ठिकाने लगाना चाहते हैं। इसीलिए सुरैया से शादी का फैसला करके मौलवी साहब और पुलिस को लेकर सुरैया के घर पहुंचते हैं। देवानंद के इस रूप को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सुरैया, आज तुम्हारे घर में हमारी शादी होगी। चलो तुम जल्दी से दुल्हन बनकर आ जाओ। मैं काजी साहब को साथ लेकर आया हूं। पुलिस इंस्पेक्टर हमारी शादी के गवाह बनेंगे। कानून की निगरानी और काजी साहब की मेहरबानी से आज हम दोनों निकाह कबूल करेंगे। आप शादी को तमाशा बना रहे हैं। हम पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं और ऐसी शादी से दुनिया हमारा मजाक बनाएगी। हमें दुनिया की नहीं, अपने भविष्य की चिंता है सुरैया। हमारी मोहब्बत तो पहले ही मजाक बन चुकी है, अब इसे और बदनामी से बचाना है। इसलिए हम आज इसी वक्त और इसी जगह पर शादी करेंगे। नहीं देव साहब, मोहब्बत की बुनियाद में नफरत के पत्थर नहीं डाले जाते। घर में रहकर घर वालों की मर्जी के खिलाफ होने वाली शादी से किसी को फायदा नहीं होगा। तुम बहस मत करो सुरैया, जाओ दुल्हन का जोड़ा पहन कर आओ। आज हम तुम्हें निकाह के बाद इस घर से हमेशा के लिए ले जाएंगे। और इन हालात में मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ भी नहीं। सुरैया! सुरैया का इनकार देवानंद को गुस्से से पागल कर देता है और ये पागलपन देवानंद के थप्पड़ तक पहुंच जाता है। देवानंद सुरैया को थप्पड़ मारकर सबको हैरान कर देते हैं। काजी जो निकाह पढ़ाने आए थे वो अपने घर चले गए। पुलिस इंस्पेक्टर इस झगड़े को संभालने की कोशिश करते हैं। सुरैया के मामू देवानंद को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देते हैं। थप्पड़ की गूंज कई दिनों तक दोनों घरों में सुनाई देती है। देवानंद को अपनी गलती का एहसास होता है। जिस हाथ से उन्होंने सुरैया को थप्पड़ मारा था, उस हाथ को जख्मी करके खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और अपने आप को सजा देते हैं। देवानंद की तबीयत बिगड़ने लगती है। सुरैया देवानंद से मिलने के लिए तड़पती है। वो अपने घर वालों को राजी करती है कि वो देवानंद से आखिरी बार मिलकर अपनी मोहब्बत को दफन कर देगी और इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। धर्म की कसम खाने के बाद सुरैया को देवानंद से मिलने की इजाजत मिलती है। मुझे माफ कर दो सुरैया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर हाथ उठाकर अपनी मोहब्बत पर जुल्म किया है, तुम्हें जलील करके अपने आप को रुस्वा किया है सुरैया। तुमसे बिछड़ने के डर ने मुझे पागल कर दिया था और उसी पागलपन में मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था। तुम चाहो तो मुझसे बदला ले सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। देव साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अब मुझे किसी से शिकायत नहीं। मैं तो आपको समझाने आई हूं कि हमारी मोहब्बत का सफर यहीं तक था। हम दोनों जिन फिल्मों में हीरो हीरोइन बने हैं, उसके बाद अब हमारी जोड़ी किसी और फिल्म में नजर नहीं आएगी। मैं चाहती हूं कि हम अपनी खुशी से अपनी मोहब्बत को यहीं खत्म कर दें। नहीं सुरैया, नहीं, ये तुम नहीं, तुम्हारी नानी का डर बोल रहा है, तुम्हारे घर वालों की दहशत ये सब कहने पर मजबूर कर रही है। पता नहीं वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैं तो तुम्हारी खातिर अपना धर्म भी छोड़ने को तैयार हूं। मैं मुसलमान बनने को राजी हूं, लेकिन तुम्हें हिंदू बनने को कभी नहीं कहूंगा। सुरैया, मैं तुम्हारे लिए इतना झुक गया हूं, फिर भी कोई मुझे कबूल करने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूं कि हम दोनों अपनी जिद को यहीं छोड़ देते हैं और जिंदगी के रास्ते मोड़ देते हैं। ना आपको मुसलमान बनने की जरूरत है और ना ही मुझे हिंदू होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चांद को पाने की तमन्ना हर कोई करता है, लेकिन सबकी किस्मत में चांद सितारे नहीं होते। आप हमें एक सुनहरा ख्वाब समझकर भूल जाइएगा। ये कहना आसान है सुरैया, मैं जानता हूं हम दोनों में कोई किसी को नहीं भूल पाएगा।
मैं अपनी मोहब्बत को मकबरे में नहीं, महल में ले जाना चाहता हूँ सुरैया। देव साहब, वक्त की नजाकत को समझिए और मुझे भूल जाइए। मेरी तरफ से आप आजाद हैं। आप जिससे चाहें जब चाहें शादी करके अपना घर आबाद कर सकते हैं। और तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? तुम अपनी जिंदगी में क्या करोगी सुरैया? तुम अपनी जिंदगी में क्या करोगी? ये सब मैंने वक्त पर छोड़ दिया है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सुरैया की जिंदगी का एक ही हीरो है, जिसका नाम देवानंद है। मेरे नाम के साथ कभी कोई दूसरा नाम नहीं जुड़ेगा। ये तुम अपने आप पर जुल्म कर रही हो। दुनिया याद रखेगी कि सुरैया ने अपने घर वालों की इज्जत, मजहब की आबरू और मोहब्बत की आरजू के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये दुनिया मोहब्बत को जब भी याद करेगी, उसे देवानंद और सुरैया की कहानी जरूर याद आएगी। अच्छा, अब हमें कभी ना मिलने के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। नहीं, नहीं, सुरैया, सुरैया। खुदा हाफिज कहकर सुरैया खुदा की हिफाजत में चली गई। इसके बाद सुरैया और देवानंद फिर कभी नहीं मिले। दोनों अलग हो गए, लेकिन उनके किस्से अलग नहीं हुए। सुरैया और देवानंद की मोहब्बत अफसाने बनकर चारों तरफ गूंजते रहे। इससे दोनों की बदनामी भी होती रही। इस बदनामी से बचने के लिए देवानंद ने आगे चलकर अपनी सह कलाकार कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। देवानंद ने घर बसा लिया, लेकिन सुरैया की जिंदगी घर में रहकर भी उजड़ गई। सुरैया ने शादी नहीं की। वो जिंदगी भर देवानंद की मोहब्बत का इंतजार करती रही, और इस इंतजार ने सुरैया को हिंदी सिनेमा की प्रेम कहानियों में अमर बना दिया। देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी मिलन और विरह की लहरों में लहराती हुई अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई। आज हमारे बीच देवानंद और सुरैया नहीं है, लेकिन उनकी रोमानी मोहब्बत हिंदी सिनेमा की फजाओं में खुशबू की तरह तैर रही है। देवानंद और सुरैया के बाद हम अपने अगले एपिसोड में फिर किसी नए कलाकार, नए किरदार को लेकर आपका मनोरंजन करने हाजिर होंगे। हमारी नई कहानियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सुनते रहिए आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और अमेज़न म्यूजिक पर मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। आरजे स्टूडियो के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट।